आज कौन सा चैप्टर शुरू किया जाएगा? नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, GEOMETRY, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नियामक ज्यामिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल क्लास 10th के एग्जाम के लिए बनते हैं, है ना, क्लास 10th में, उस सारे सवाल को आज हम करेंगे, टोटल सवाल। ठीक है, तो लिखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि बिंदु 4,-3, बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश में है। बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है ना? किस चतुर्थांश में है? तो इसके लिए बेसिक क्या बात है आपका, ध्यान समझना। एक्स अक्ष है ना, एक्स डैश, ये वाई अक्ष, वाई डैश। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ काटेगा उस कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अब मूल बिंदु को सूचित किया जाएगा O से। इसके निर्देशांक क्या होंगे? 0,0। अब x इसमें डैश नहीं लगा है और मूल बिंदु के दाईं ओर है, और y मूल बिंदु के ऊपर है, मूल बिंदु के, तो इसमें भी डैश नहीं लगा, तो ये प्लस प्लस होगा। कैसा क्या होगा? ये इसको कहा जाएगा प्रथम चतुर्थांश। क्या कहा जाएगा? प्रथम चतुर्थांश। एक्स डैश ऊपर में, तो मूल बिंदु के दाएं तरफ तो प्लस एक्स, मूल बिंदु के बाएं तरफ लेफ्ट में ये मूल बिंदु, इसका लेफ्ट में क्या हो जाएगा? एक्स डैश, यानी कि ये माइनस प्लस। मूल बिंदु के बाएं और मूल बिंदु के नीचे माइनस प्लस, पहले एक्स तब वाई, प्लस माइनस। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश, है ना। प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस द्वितीय, माइनस माइनस तृतीय और प्लस माइनस चतुर्थ। अब ये सवाल है, पहले x फिर y, पहले x बाद में y, तो x जो होगा प्लस का और y माइनस का, किस में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? चतुर्थांश। नोट कर लीजिए, नोट हो गया है। तो एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, हाँ इसी पर, हाँ नोट करते जाइएगा साथ साथ। बनाए हैं रिवीजन की, रिवीजन का मतलब क्या है? पूरा एक बार लिखिएगा सवाल। -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? कौन सा हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश। आंसर हो जाएगा आपका माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3।
5,3 किस चतुर्थांश में स्थित है? क्या हो जाएगा? में है। प्लस 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 प्रथम चतुर्थांश। क्या ये समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। अब अगला टाइप की ओर बढ़िए। क्या है प्रश्न? मूल बिंदु से बिंदु 7,24 की दूरी ज्ञात करें। 7,24 की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4। पच्चीस। देखिए, जब ये टाइप रहे ना, कहाँ से निकालना है? मूल बिंदु से। किसकी दूरी निकालना है? किसी बिंदु की दूरी निकालना है। मान लीजिए कि आपका मूल बिंदु जो है वो है 0, 0। क्या हो? किसी बिंदु, मान लीजिए मूल बिंदु 0, 0 है, इसके निर्देशांक O। और कोई बिंदु है, मान लेते हैं P, इसके निर्देशांक है XY। अब मूल बिंदु से दूरी निकालना है। किसे निकालना है? तो OP की दूरी जो होगा रूट अंडर, है ना, दूरी फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो फाइनल आंसर होगा, इसको भूल जाएंगे, बस इसी का रूट करके जोड़ देना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है ना। तो आप देख लो, प्रश्न है मूल बिंदु से 0, 0 से बिंदु 7, 24 का, तो रूट अंडर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ने पर 625, 625 हो जाएगा 25 गुना 25, 2 25 का क्या है? 25। यही आपका आंसर। हाँ, लेकिन अगर आप ट्रिपलेट याद रखते हैं तो सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ट्रिपलेट हम कुछ लिखवा देते हैं, चलिए लिखवा देते हैं। हाँ, मिटा इसको। हाँ, हम बात कर रहे थे ट्रिपलेट पर। किस पर बात कर रहे हैं? ट्रिपलेट।
हिंदी में इसको कहेंगे पाइथागोरियन त्रिक, है ना, पाइथागोरियन त्रिक, PYTHAGORIAN, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन त्रिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा बड़ा सवाल को आपको आसान करके देगा। आप जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज का कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो AB डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है ये बताइए? पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में, है ना, समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता। इसी के आधार पर कुछ नंबर्स को हम इसके साथ जोड़ेंगे। जैसे अगर हम आपके सामने रखें 3, 4 तथा 5, देखो 5 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर के बराबर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 25 के बराबर है। तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट हो गया, है ना। अब 3 4 5 आपका ट्रिपलेट हुआ ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि खाली 3 4 5 होगा, इसमें किसी भी संख्या से अगर गुना कर दोगे तो जो प्राप्त होगा वो भी इसका ट्रिपलेट होगा। जैसे 3 4 5 है, इसमें अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो 3 दूनी 4 दूनी 5 दूनी 6 8 10 भी ट्रिपलेट होगा। अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 तिहाई 3 चौके 3 पचे 9 12 15 भी एक ट्रिपलेट होगा। अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 12 16 20, ऐसे करके आप बढ़ाते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मूल ट्रिपलेट 3 4 5 है, इसका आप आगे बढ़ा के आप लिख सकते हैं, 2 से गुना कर दो, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 4 5 आपका मूल ट्रिपलेट है। इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 4 5 आपका ट्रिपलेट है। इसमें 4 का गुना कर दो, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। इस तरह से बहुत सारा ट्रिपलेट आप बना सकते हैं। तो एक मूल ट्रिपलेट आपको मिला कितना? 3 4 और 5। क्या मिला? 3 4 और 5। ठीक है, उसी तरह से फिर एक मूल ट्रिपलेट हम निकालते हैं जिसका वैल्यू होगा 5 12 13, 5 12 13। ये भी एक मूल ट्रिपलेट है। चेक करके देखोगे क्या? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होगा 13 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ने पर 169, 169 का वर्गमूल 13, है ना। अब इसमें आप अगर 1 का मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? 5 12 13 ही रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई जैसे ही किया आपको मिल गया 5 दूनी 10, 10 12 दूनी 13 दूनी। फिर अगर आप 3 का मल्टीप्लाई किया तो 5 तिहाई 12 तिहाई 13 तिहाई 39। फिर आपने 4 का मल्टीप्लाई किया, 5 चौका 20, 12 चौका 13 चौका 52। इस तरह से बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते?
तो 3 4 5, 5 12 13, 2 मूल ट्रिपलेट, उसके साथ सब ट्रिपलेट बहुत सारा। और देखिए अब अगला मूल ट्रिपलेट आपका है 7 24 और 25। क्या? 7 24 और 25। देखिए 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 49 प्लस 576 जोड़ने पर 625, 625 का वर्गमूल 25 हो गया। तो कुल मिला के हम बात कर सकते हैं ये, और 7 24 25 भी एक पाइथागोरियन त्रिक है, मूल त्रिक है। अगर इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 1 तो वही रह जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करोगे किसका? 2 का, तो 7 दूनी 24 दूना 25 दूना 50, 48। हाँ 3 से मल्टीप्लाई, 7 तिया 24 तिहाई 72 और 25 तिहाई। इस तरह से आपका ये भी ट्रिपलेट बनता चला जाएगा। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। और लिखिए 20 21 29। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841 है ना। 400 में 441 जोड़ेंगे तो 841, 841 के बराबर हो गया 841। देख लो ना, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, दोनों मिला के 841, ये 841 के बराबर। ठीक है, तो इसमें भी आप 1 2 3 4 5 6 7 8 का मल्टीप्लाई करके आप ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, है ना। तो ट्रिपलेट तो बहुत सारे हैं, जो आपको दिमाग में रखना है, बराबर इसको लिखना है। ऐसे आपके दिमाग में कि 3 4 5 एक मूल ट्रिपलेट हुआ, उसमें 2 से गुना करके, 3 से गुना, 4 से गुना, 5 से गुना, 6 से गुना, मैक्सिमम इतना तक कर लीजिए। फिर 5 12 13 में 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 24 25 में, 20 21 29 में, है ना। इस तरह से अगर इतना ट्रिपलेट याद रख लीजिएगा तो आपका सवाल बनाने में बहुत समय बचेगा, त्रिकोणमिति में भी और नियामक ज्यामिति में भी। ठीक है, इसको इरेज कर दे। हाँ जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, चलिए फिर आपको ये मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, काहे ज़्यादा लंबा बनाइएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन बनाइए, समझ गए ना तो खुद भी लिख सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है, बिंदु छः 8 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? मूल बिंदु से कितनी होगी? कितना? 10। बिल्कुल सही, 6 8 10 का ट्रिपलेट बन रहा था, डायरेक्ट आंसर हो गया 10। लेकिन अगर भरोसा नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 कितना? 6 4 10, 6 3 9 1 10, रूट 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं? तो एक क्वेश्चन बनाइए, इसमें कभी कभी ट्रिपलेट काम करेगा, कभी काम नहीं करेगा। नहीं करेगा तो ये फार्मूला जैसे जो बिंदु दिया रहा है उसका रूट अंडर करके स्क्वायर करके जोड़ दो। चलो इस तरह का भी एक क्वेश्चन करा देते हैं। चलो लिखो
बिंदु 4, -5 की दूरी, बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? मूल बिंदु से कितनी होगी? 41 हो जाएगी। अच्छा देखते हैं। √4 का स्क्वायर जो √5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 -5 का स्क्वायर -5 गुने -5 माइनस गुने माइनस प्लस 25 और 16 जोड़ने पर आया 41। √41 √41 का कोई वैल्यू नहीं तो सीधे लिख दीजिए √41 इकाइयाँ या मात्रक। इकाइयाँ लिखो या मात्रक लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हो गया। कुछ प्रश्न और बनाइए। लिखिए क्वेश्चन। दिख रहा है ना? बिंदु PXY की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? कितना होगा? नहीं, गलत। √x² प्लस y²। अगला प्रश्न। बिंदु -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु -3, 4 की, बिंदु -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी कितना होगी? हाँ जी, 3, 4, 5 माइनस है, उससे भी फर्क हमको नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी देखो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, √25 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, बोलो ये टाइप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हुआ। अब एक अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप आपका ये है, एक्स अक्ष। क्या दिया हुआ है? एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक कितना होगा, ये बताना। एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक कितना होगा? गलत। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु से बिंदु XY की दूरी
ज्ञात करने पर प्रश्न। आप जानते हैं ये है x डैश, ये है इसका मूल बिंदु, ओरिजिन से दाईं तरफ प्लस का x, बाईं तरफ माइनस का x, कोई दिक्कत नहीं। x अक्ष पर कोई बिंदु है, जिस बिंदु से अगर y अक्ष निकलेगा वही इसका क्या होगा, मूल बिंदु होगा। ये भी तो आप जानते ही हैं। अब ये मेन मुद्दा हमारा किस पर है, x अक्ष पर चर्चा हो रही है। किस पर, इसको हम ग्रीन से दिखा रहे हैं, ठीक है। अब x अक्ष से किसी की दूरी बताना। मान लो तो x अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु होगा तो y क्या होगा, जो चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ, चाहे कहीं भी हो, y निर्देशांक हमेशा 0। और x निर्देशांक अगर प्लस का होगा तो 0 के उस पार राइट साइड में, माइनस का होगा तो 0 के लेफ्ट साइड में। चलो हम मान लेते हैं x अक्ष पर कोई बिंदु है ना। अब बिंदु है जिसके निर्देशांक है 6,0। क्या है, 6,0, ठीक है। x अक्ष पर कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है 6,0, है ना। यहाँ से किसी बिंदु जो है जिसके निर्देशांक है 5, ऐसा लिख देते हैं 6,7, इसकी दूरी बताना। 6,7। अब दूरी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। मान लेते हैं ये है, ये बिंदु B है, तो यहाँ पर आपको दूरी फार्मूला लगाना पड़ जाएगा। बिंदु 6,0 हो गया, 6,7 हो गया। अब दूरी फार्मूला लगा के निकालिए, है ना। कभी आप शॉर्ट में लगाइएगा तो कभी सही होगा, कभी गलती होगा। तनका भी अगर 6 के जगह पर 7 कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, आपको लेके चलना होगा। इसे इसको x1 मानो, y1, x2, y2। तब मान लेते हैं कि AB की दूरी निकालना चाहे। किसका दूरी निकालना चाहे, AB की दूरी निकालना चाहे। AB की दूरी तो होता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है बताओ, 6 माइनस x1 कितना है, 6 होल स्क्वायर। y2 कितना है, y1 कितना है, 0। अब देखो 6 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 0 का स्क्वायर। 7 में से 0 गया तो 0 का स्क्वायर 0, और 7 का स्क्वायर 0 प्लस 49। 49 में 0 जोड़ने पर 49 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। तो y में जितना दूरी है वही ना आया, है ना। चलो इसी तरह का क्वेश्चन बुक से भी हम कराते हैं। पहले इसको नोट करो जल्दी से। बात नहीं, खुद बनाइए।
उतर गया, चलिए ठीक है। लिखिए क्वेश्चन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो मिक्स क्वेश्चन कराते हैं। अब हर तरह का कंसेप्ट इसमें आपके साथ आते रहेगा। लिखिएगा, कार्तीय तल में, लिखते चलिए तेजी में। कार्तीय तल में किसी बिंदु कार्तीय तल में किसी बिंदु 6,5 की कोटि क्या है? 6,5 की कोटि क्या है? कोटि तो पहले वाला एक्स और बाद वाला वाई, तो एक्स वाला भुज और वाई वाला कोटि। यानी कि अगर किसी बिंदु के निर्देशांक x, y है, इसमें भुज जो होगा x वाला को क्या कहते हैं? भुज। x अक्ष को, x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि। तो 6,5 की कोटि आपसे पूछा जा रहा है, तो कोटि कितना हो जाएगा? 5। बोलिए समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? से कितनी होगी? कितनी? तो लिख दीजिए, मूल बिंदु से निकालना है ना। तो √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, √13 इकाइयाँ। बोलिए समझ में आया? तो अगला प्रश्न लिखिए। बिंदु ए 8,10 तथा बी 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक है। मध्य बिंदु का नियामक है। गलत। मध्य बिंदु का नियामक पूछा जा रहा है। 6, 8 मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? पहले ये समझो कि मध्य बिंदु होता क्या। देखिए ऐसे 2 गो बिंदु दिया हुआ है। मान लीजिए एक बिंदु आपके पास ए दिया हुआ है, इसका निर्देशांक है x1, y1। दूसरा बिंदु है जिसका निर्देश अथी है x2, y2। ये दोनों बिंदु को जब मिला देंगे तो एक रेखाखंड AB का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? रेखाखंड AB का निर्माण होगा। अब इसका मध्य बिंदु, तो इसका मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु C है। क्या है? जिसके निर्देशांक है x, y। तो मध्य बिंदु, हाथ भी चलाते रहिए, मध्य बिंदु
एक्स वाई के निर्देशांक, एक्स वाई के निर्देशांक कितना हो जाएगा बाबू? एक्स होगा ना, तो x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो इस सवाल को बनाइए। इसके बिंदु A है, बिंदु B है, के ब्रेक मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो बिंदु A कितना होगा? x1 y1 x2 y2। तो ये पहला जोड़ दो, 8 प्लस 4 बटा 2 कॉमा 10 प्लस 6 बटा 2। 8 4 12 बटा 2, 10 6 16 बटा 2, 2 6 12, 2 8 16, 6,8। ठीक है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा पर दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं। चलिए ठीक है। ठीक है, बोलिए समझ आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन और बनाइए। बिंदुओं लिखिएगा, पूरा लिखते हैं। बिंदुओं A 4,5 तथा B 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। 5 पहला वाला x1 प्लस x2 बटा 2, 4 प्लस 6 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, यही ना? यानी 6 4 10 बटा 2, आप एन्ने हो जाएगा 10 बटा 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 5,5। बिंदु है तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है बिंदुओं -5,7 और -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या है? दूरी क्या है? बीच की दूरी क्या है?
नहीं दिख रहा। यहाँ से दिखता होगा, बहुत नीचे होगी। यहाँ से वो भी नहीं दिख रहा। हाँ वो दिख रहा है। ये दिख रहा है ना। हाँ ये दिख रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। मिटा इसको। बिंदुओं -5,7 और -1,3 दो बिंदु दिया हुआ है। बिंदु दिया हुआ है। मान लीजिए इसको मान लो तुम ए, क्या मान लो -5,7। दूसरा को मान लो बी -1,3। इसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2। तो ए बी की दूरी क्या होगी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कहाँ, अंडर रूट में। ठीक है। x2 का वैल्यू कितना, -1 माइनस x1 का वैल्यू -5 था। -1 माइनस फार्मूला का -5 ऐसे लगा, प्लस y2 का वैल्यू y1 का वैल्यू हाँ -1। अब माइनस गुना माइनस प्लस 3 - 7। ठीक है। -1 में 5 जोड़ेंगे कितना बचेगा, 4 हो जाएगा। 3 में से 7 घटेगा नहीं, 7 में से 3 घटाइए 4, और 7 में से घटा है तो -4। 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16, 16 16 32। 32 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 2 को 2 का 2 को 2 का एगो बच जाएगा, 4√2 इकाई। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए ये दिख नहीं रहा, इसको ऊपर लिख देते हैं। 2 को 2 का 1 को 2, 1 को 2 √2, 4√2 इकाइयाँ। बोलो समझ आया। चलिए समझ आ गया तो बना के दिखाइए। क्वेश्चन है आपके पास 2 3, एक बिंदु 2 3 है और दूसरा बिंदु है आपके पास 4,1। ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। इसको मान लेते हैं a 2,3, इसको मान लिया b 4,1। x1 y1 x2 y2 AB की दूरी जल्दी से निकालिए और बताइए। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
कितना? आ? 2√3 सीधे 2। x2 का वैल्यू 4 माइनस x1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू, y1 का वैल्यू 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 3 नहीं होगा, 3 में से 1 को घटाया जाएगा तो -2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 2 का कै गो 2, 1 गो 2, 1 गो 2 अंदर रह जाएगा तो 2√2 इकाइयाँ, है ना? बोलिए। चलिए ये सवाल हो गया, तो आप बताना अगला सवाल। अगला सवाल आप ही लोग के फेवर का है। क्वेश्चन है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? ऑप्शन भी दे दिया है, भुज, कोटि, ऑप्शन नंबर सी आपको दे दिया है, y अक्ष, ऑप्शन नंबर डी हो गया x अक्ष। x अक्ष कैसे? जैसे में देखिए x डैश y डैश, है ना? तो यहाँ से अगर मान लीजिए कोई बिंदु है 3,4, तो 3 कहाँ होगा? 0, ये तो 0 है, ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई बिंदु है 3,4, तो 3 नीचे से जाएगा और 4 ऊपर से आएगा। तो जो 3,4 है, तो y अक्ष से कौन आया है? यही ना आया है। ये दूरी किसका है? x का। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी इस बिंदु का क्या कहलाता है? भुज या कोटि? भुज। क्या हो जाएगा? भुज। वो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? भुज। ठीक है, नोट हो गया होगा। किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी इस बिंदु का क्या कहलाएगा? लिखो, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? उस बिंदु का क्या कहलाता है? किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? ऑप्शन में भुज, कोटि,
एक्स अक्ष वाई अक्ष, बताइएगा क्या हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन यही रहेगा, किससे पूछा जा रहा है, एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से जो दूरी जा रहा है ये किसका जा रहा है, वाई का ना, यानी कि कोटि का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। लिखिए क्वेश्चन, बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। बताओगे। द्वितीय, देखिए -8,6 है, समझो ये हुआ x x डैश y y डैश, 0 है ना, x y बिना डैश का प्लस प्लस, प्रथम पद चतुर्थांश, x माइनस का डैश और y प्लस का द्वितीय चतुर्थांश, तो -8 + 6 कौन सा हो जाएगा, द्वितीय। ये डैश डैश होगा तो माइनस का, ये प्लस माइनस तो चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। एक्स प्लस प्लस प्रथम, माइनस प्लस द्वितीय, आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय। अगला प्रश्न, बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्रथम, नोट कीजिए। बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में है। माइनस माइनस प्लस प्लस प्रथम, माइनस प्लस द्वितीय, माइनस माइनस तृतीय। अगला प्रश्न, अच्छा क्वेश्चन है। y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर
दाईं ओर एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु P स्थित है। P के निर्देशांक है। P के निर्देशांक है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास हुआ। पाँच कॉमा 0, 0,5। ऑप्शन नंबर सी आपके पास हुआ। पाँच कॉमा -5, -5,5। बोलो क्वेश्चन क्या कहा? वाई अक्ष किससे भाई? से 5 इकाई दाईं ओर। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ओरे था और नहीं। एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। P के निर्देशांक है, ये बताना है। ऐसे ये हुआ x डैश, ये हुआ y डैश। कोई दिक्कत? ये y अक्ष, तो ये तो जो अक्ष है y डैश, y डैश, ये ना y अक्ष है। अब y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, तो दाईं ओर तो इधर ही होगा। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 पर एक बिंदु P स्थित है। बिंदु P मान लीजिए P स्थित है, तो P के निर्देशांक x अक्ष पर कौन 0 होता है? y। अरे y ऊपर जाएगा चाहे नीचे जाएगा तब ना होगा। x अक्ष पर है तो y 0 रहेगा। x कितना इकाई जाएगा? 5 इकाई, तो 5,0। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से ये क्लास आपका, इस पार्ट को हम यही समाप्त करते हैं। बोलिए समझ आया? चलिए।